अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मनी मैनेजमेंट। आपकी एडवांस की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें ये लास्ट में इसीलिए रखा गया है मनी मैनेजमेंट को क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने पीछे स्पोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी। रियल ट्रेडिंग में आपने हमेशा एक टारगेट के साथ देखना होगा। अगर आप टारगेट लेके नहीं आओगे तो किसी बिजनेस में भी कामयाब नहीं हो सकते। चैट ऑफ कर रहा हूँ। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा और अगर कोई चीज रहेगी तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि मनी मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। देखो, आप कोई भी एक एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई शॉप बना रहे हो, कोई किसी किस्म का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आप एक प्लान लेके आओगे। एक प्लान लेके आओगे कि आपके पास क्या है, आप कितना खर्च करोगे, कितना प्रॉफिट होगा और क्या इनकम होगी, आप टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी आपकी इसमें मैटर करती है। ट्रेडिंग के अंदर इक्विटी आपकी मैटर करती है। अच्छी इक्विटी होगी, आपके पास अच्छा चांस होता है, अच्छा मार्जिन होता है, आप अच्छा रिस्क ले सकते हो। ठीक है। सेकंड, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या चीज है? रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको रिकमेंड करेंगे हम 1/3 का। ठीक है। अब ये क्या है कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें आपने अगर $1 का रिस्क लिया है तो $3 का रिवॉर्ड होना चाहिए। यानी आपका अगर एसएल $1 का है तो आपकी टीपी जो है वो कम से कम $3 की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है? थर्ड आ जाता है लॉट लॉट साइज। मैं उसका माइक ऑन करता हूँ, देन फिर इंशाल्लाह मजीद इसको आगे। फिक्स लॉट लॉट साइज। अब आपने इक्विटी के हिसाब से हमेशा एक फिक्स लॉट साइज यूज करना है और उसी पे ट्रेड करनी है। कभी भी बड़ी लॉट लगा के ज्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि उसमें आपकी इक्विटी दांव पे लग जाएगी और इक्विटी को बचाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपने माइंड में रखनी है वो सेव इक्विटी का, अपनी इक्विटी को बचाना है। ठीक है, उसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशो ये यूज करना है। अब ये क्यों सब कर रहे हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह भी बताता हूँ। फिक्स लॉट साइज। ठीक है, फिक्स लॉट साइज ये होगा कि अगर आपके पास 100 का अकाउंट है, मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला दे देता हूँ। ये फार्मूला अपने पास नोट कर लें सब। ठीक है, ये फिक्स लॉट साइज आपने यूज करना है। अगर आपके पास 100 की इक्विटी है तो 0.1 से ज्यादा आपने ट्रेड नहीं लेनी है कभी भी। लॉट साइज इससे बड़ी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास 200 की इक्विटी है तो ये 0.02 आएगा। थर्ड क्या होगा? फिक्स टारगेट ट्रेडिंग। आपने अपना डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करना है और हमेशा उस पर ट्रेड करना है। ठीक है, ना उससे ज्यादा करना है। अगर ज्यादा हो जाता है, अगर आप देखते हो एक अच्छी जीपी आपको मिल रही है, एक अच्छा टारगेट मिल रहा है तो उसको अचीव करो। लेकिन ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी। ज्यादा लोग लॉस करते हैं लालच में आके, जब ओवर ट्रेडिंग करते हैं तब लॉस करते हैं। ठीक है, सो आपने एक फिक्स टारगेट के साथ ट्रेडिंग करनी है। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट है आज का। अब इंशाल्लाह इसको कुछ आपको साथ लेके कुछ क्वेश्चन आंसर करके उसके साथ फिर आपको समझाते हैं कि ये क्यों करना है। माइक ऑन कर रहा हूँ मैं।
ओके, पहली चीज पे डिस्कस करते हैं, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी क्या है? इक्विटी है आपकी इन्वेस्टमेंट। मैंने मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसको सेव करना है, हमने सेव करना है, हमने ज्यादा रिस्क नहीं लेना। नहीं, विड्रॉ तो आप प्रॉफिट भी कर सकते हो ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक 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 ठीक। प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट वो आप इक्विटी में ऐड हो जाता है, ऐड ऑन। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज सुनो, ठीक है, मेरे साथ रहने सबने, इंशाल्लाह बहुत दिलचस्प क्लास होगी। मुझे सब लोग ये एक चीज बताओ कि आपके पास $100 की इक्विटी है, ठीक है। हम इस मिसाल से समझेंगे, $100 की इक्विटी है हमारे पास, ठीक है। हम डेली उस पे 1% रिस्क लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारी इक्विटी आ गई, हमारा फिक्स लॉट साइज आ गया, ठीक है। 1% रिस्क हो गया। अब हमने पहली 100 ट्रेड, रिस्क रिवार्ड रेशो हमारा 1/3 था, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके हो गया। अब अगली बात समझो, अगली बात समझो, इक्विटी ओके हो गई। इक्विटी है हमारे पास $100, ठीक है, 0.1 का लॉट साइज दिया, 1% रिस्क था हमारा, 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो थी, और 100 ट्रेड हमने ली टोटल, ठीक है, 1/3 की रेशो थी, और सारी की सारी लॉस में चली गई, यानी एसएल हो गया। अब मुझे आप सब ने मिल के ये बताना है, क्या हमारा अकाउंट वॉश हो गया है? हमारा $100 वॉश हो चुका है? ठीक है, नहीं, $10 कैसे लॉस होगा? अगर $1 ले रहे हो आप, 100 के 100 ऐसा हो गया, $1 का रिस्क था डेली का। लेकिन 1% हम यहाँ पे बात करें, इस परसेंटेज को समझो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नहीं शमसुल्लाह, कितना नहीं, 1% के हिसाब से देखोगे आप, 100 ट्रेड आपकी लॉस में गई है, 100 की 100, ठीक है। $100 इक्विटी थी हमारे पास, 0.01 की लॉट साइज हमने यूज की, रिस्क रिवार्ड रेशो 1/3 था, और 100 के 100 एसएल होगी, जो इम्पॉसिबल। आसिफ शेख, नहीं जीरो नहीं हुआ, निजान नहीं जीरो हुआ। ये दिलचस्पी है, ये इसमें मेन चीज है जो समझानी है आपको। एग्जैक्टली। मुनवर भाई, 1% इक्विटी का लॉस हुआ एक दिन, आपकी 100 ट्रेड लॉस में गई। अब देखिए, समझिएगा इस चीज को। पहले दिन हमारे पास 100 थे, जिसका 1% $1 था, ठीक है, समझ आ गई। सेकेंड डे हमारे पास 99 बच, ऐसे ही हुआ ना। और इसका 1% कितना हुआ, बताएं साहब। एग्जैक्टली, ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही हुआ। इसी रेशो से ये चलता जाएगा, और आप 100 एसएल भी अगर आप हिट हो जाते हैं, तो आपका अकाउंट वॉश नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी इक्विटी का 1% लेना है।
ठीक है, 1% रिस्क पे लगाओ। सेकंड थिंग, मुझे एक और चीज बताओ आप, 1/3 रेशो, इसका हमको क्या फायदा होगा? देखो यही हमारे पास यही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। $100 0.1 की डॉट लगाते हैं हम, 1/3 रेशो रखते हैं, 1% रिस्क लेते हैं, हमारे टोटल 50 एसएल होते हैं और 50 हमारी जीपी होती है। ठीक है, समझ आ गई? अब मुझे बताओ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताओ, 50 एसएल हुए, 50 टीपी हुए, अब हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं? प्रॉफिट में है ना। ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का फायदा है। अगर आप $1 का रिस्क ले रहे हो तो आपने रिवार्ड कोशिश करनी है कम से कम $3 का रखें। आपने एक पिप अगर रिस्क लिया ना 10 पिप्स का किसी भी ट्रेड के ऊपर के 10 पिप्स, अगर मार्केट यहाँ तक गई तो मैं यहाँ पे अपना एसएल रखूंगा। ठीक है, तो टीपी आपकी 30 पिप्स की होनी चाहिए। समझ आ गई ना? तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके 50 एसएल हो जाते हैं, 50 टीपी भी होती हैं तो फिर भी कवर हो जाएगा। और अगर 50 की जगह 60 एसएल हो जाते हैं, 40 टीपीज होती हैं, देन भी आप लॉस में नहीं हो। ऐसे ही ना, समझ आया है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल अकाउंट डबल हो जाएगा। जी ठीक कह रहे हो आप। समझ आ गई है यहाँ तक? जी हाफिज, हाफिज अनवर, आप बोलें क्या क्या नहीं चीज समझ आ रही, और शकील आपको क्या नहीं आ रही, क्वेश्चन करें। ब्रदर, ये देखें ना, ये एक मिसाल दे रहे हैं, बाकी आप इंशाल्लाह जब प्लान बनाओगे ना तो एक एक चीज आपको समझ आएगी इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी बचानी है, सेकंड हमने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1/3 का रखना है। अगर कम मिल रहा है तो 1/2, इससे कम कभी भी हमने एंट्री नहीं लेनी है, वेट कर लेंगे। आवाज ठीक आ रही है आप? ओके, हाँ बिल्कुल, 1/2 से कम नहीं इंटर होंगे हम। जब तक हमको 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं मिलेगी, हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। जी, आप देखो ना, अगर 40 टीपीज हुई है ना आपकी, 40 टीपीज हुई है तो 3 का हमने रिवार्ड रेशो रखा हुआ था, तो वो $120 बनेंगे। ठीक हो गया। और अगर हमारी 60 एसएल हो गए हैं तो वो $100 टोटल बनेंगे। ठीक है, तो अगर 120 में से 60 माइनस हुए, ठीक, 120 में से 60 माइनस हुए, 100, 60 प्रॉफिट में हुए ना हम। देखिए, 40 टीपी हुई लेकिन 60 एसएल हुए। एग्जैक्टली, मुस्तफा बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बेसिक मनी मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, क्योंकि आपने इसके सर पे चलना है। आप अगर अच्छा, आप एक अच्छी टाइम पे एंट्री ले लेते हो लेकिन आपके पास रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप लॉस में होल्ड कर लोगे, प्रॉफिट थोड़ा सा आता जाएगा, आप क्लोज करके चले जाओगे। ठीक है, तो इंटर आपने तब होना है जब 1/3 या 1/2 का रिस्क रिवार्ड रेशो मिल रहा होगा। सेकंड थिंग सेकंड थिंग क्या होता है, टीपीएसएल हमेशा टाइम फ्रेम के हिसाब से रखें। जी, हर ट्रेड पे 1/1 में भी नहीं घुसना है हमने, 1/3 1/2 में एंटर होना है। हेलो। जी, आगे समझ। जी, कैसे मैनेज होगा, देखें, जब भी आप एंट्री ले रहे हो ना, अगर आपको आपका एसएल जो है वो $1 का है,
तो आपने अपनी टीपी $3 की रखनी है। अगर एसएल आपका $3 का है, टीपी आपकी $9 की होनी चाहिए। जी सुहेल भाई, टीपी कैसे लगाते हैं ये आपको इंशाल्लाह प्रॉपरली गाइड करेंगे जायद भाई। MT5 MT4 में आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो उस पर टीपीएसएल का ऑप्शन होता है अवेलेबल। टीपी बेसिकली एक एक एरिया होता है, उस एरिया पे अगर आप एक प्राइस पे टीपी एडजस्ट कर देते हो तो मार्केट जब भी उस एरिया में जाती है तो वो आपको प्रॉफिट में वो ट्रेड बंद हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और जब नीचे एसएल जो होता है, एसएल मींस क्या होता है कि एसएल जब मार्केट आप स्टॉप लॉस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी सारी इक्विटी दांव पे ना लगे, तो आप एसएल लगाओगे, ठीक है। मार्केट अगर नीचे आती है, उस प्राइस पे आती है, तो वहां पे आप क्लोज कर देते हो। एग्जैक्टली 1/3 आपने हर टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में आप जा रहे हो, 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो होना चाहिए आपका, ठीक है। लॉट साइज का फार्मूला सबने लिख लिया है। एग्जैक्टली जब आप करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीजें आपको सामने समझ आएंगी कि इसका कितना फायदा है मनी मैनेजमेंट का। देखो देखिए, $10 का रिस्क तब लेना ना जब इतनी इक्विटी हो आपकी। 1% के हिसाब से देखो ना। लॉट साइज का मैंने एक फार्मूला दे दिया आपको, बड़ा आसान सा, ठीक है। ओके हो गया। ओके 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 ओके। समझ आ गई है ना। जी फार्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अगेन। इक्विटी आपकी जो टोटल होगी ना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 100 से, 1% से, सॉरी, ठीक है। यानी 1%, 1% क्या है, ये रिस्क है आपका, ये रिस्क है। कोशिश करनी है 1% से ज्यादा एक ट्रेड पे रिस्क नहीं लेना हमने, ठीक हो गया। 1% इज इक्वल टू, सॉरी, इसको डिवाइड करना आपने 100 के साथ, ठीक है। कोई भी इक्विटी है आपकी, आपकी 100 इक्विटी है, आपकी 200 इक्विटी है, आपकी 500 इक्विटी है, 300 इक्विटी है, आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, आपको लॉट साइज मिल जाएगा फिक्स, ठीक है। अब एक और चीज समझिएगा कि अगर आप बूम क्रैश वगैरह पे कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा ये डिस्टर्ब होता है। वहां पे आपको थोड़ा सा ये 1% की बजाय 2%, 3% करना पड़ता है, 5% भी करना पड़ता है, 10% भी करना पड़ता है, क्योंकि उसमें लॉट साइज आपको पता है कि वेरिएंट नहीं होता, मिनिमम लॉट साइज ज्यादा होता है। इक्विटी मल्टीप्लाई 1% डिवाइडेड बाय 100, आसान सा, ठीक है। जी ब्रदर देखे ना, जब आप ये लॉट साइज यूज कर रहे हो ना, आपने जब भी अपना टीपीएस लगाना है, आपका एक डेली टारगेट होगा ना। डेली टारगेट क्या, आपके पास अगर $1000 है, ठीक है, आप डेली टारगेट क्या रखोगे उस पे, मंथली क्या रखोगे, वीकली क्या रखोगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि मंथली, अगर आप न्यू कमर है, तो स्टार्ट में आपका सिर्फ 10% पर मंथ टारगेट होना चाहिए, $1000 पे। 100 है तो उस पे भी 10% होना चाहिए। स्प्रेड बेसिकली ब्रोकर कमीशन होता है, जो बाय सेल यानी आस्क और बिड के अंदर फर्क होता है, उसको स्प्रेड कहते हैं, और ये ब्रोकर का कमीशन होता है। ब्रोकर जो आपको अलाउ कर रहा होता है ट्रेड करना, जो लेवरेज दे रहा होता है आपको, ये उसका कमीशन होता है। जी शुएब खान, बेसिकली कोशिश करनी चाहिए मिनिमम आप 300 से $500 पे आए इंट्रो मार्केट के अंदर। अगर आप 5, 10, 15 लेके आते हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। उसमें कभी छक्का लग सकता है, और कभी जो है वो आपकी इक्विटी ले जाएगा बस। क्योंकि एक दो अगर, जी बिल्कुल, कर्टल एफएक्स जीरो स्प्रेड दे रहा है, जुबैर भाई, कर्टल एफएक्स जीरो स्प्रेड दे रहे हैं, अवेलेबल है आपके पास जीरो स्प्रेड ब्रोकर। जी अगर 3000 की इक्विटी हो आपके पास तो 10%, पहले 3 माह कोशिश करें 10% को कैरी करें, ठीक है। उसके बाद 15% पे आए। और अगर आप 10% बिलफर्द आपने 10 दिन में अचीव कर लिया, तो 5% उसको बढ़ा सकते हैं, ओके।
जी इंस्टेंट होगा इंशाल्लाह। अगर आप बुखारी एक्सचेंज यूज करते हो तो उसमें जल्दी होगा। डायरेक्ट पे $0.5 मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो आप। अच्छा देखें, ठीक है, पहले 3 मंथ जो होंगे, आप कोशिश करो अगर न्यू कमर हो तो तीन माह पहले 3 माह कोशिश करें, 10% टारगेट रखें। उसके बाद 15, देन 20, और मैक्स जो है वो 30% तक जाए। और 30% ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आपका टारगेट होता है। देखिए अगर आपके पास $1000 है और आप उसका 30% रखते हो, तो ये पाकिस्तानी पीकेआर में तकरीबन आपके 50,000 प्लस बनते हैं। ठीक है, अगर 10% भी आप करते हो तो वो भी आपके 100 बनते हैं। $100 मीन अभी के रेट के हिसाब से 18,500 रुपये। ब्रदर न्यू बंदे को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम $100, मिनिमम $100 होने चाहिए। आप कर्टल में आ सकते हो, वो थोड़ा बेटर इसलिए कि उसमें स्प्रेड नहीं है, आपके माइनस नहीं होंगे स्टार्ट में। क्योंकि आप किसी भी ब्रोकर पे जब ट्रेड लेते हो ना, तो वो पहले ही माइनस में शुरू होती है, 20-30 सेंट माइनस में शुरू होती है। तो इसमें 0-0 जो है वो उसमें शुरू होगी। जी एग्जैक्टली कर्टल पे। जी, लालच को काबू कैसे करना है, इस तरह से, जब आपका फिक्स टारगेट ट्रेडिंग आप करोगे तो आप लालच को काबू कर लोगे। देखो ऐसे लोग हैं, आपका टारगेट था कि आपने आज के दिन में $5 या $10 अर्न करने हैं, ठीक है। $5 का या $3 का आपका एसएल का टारगेट था, और ये आपका टीपी का टारगेट था। जैसे ही आपके ये $3 पूरे हों, मार्केट से एग्जिट हो जाए। ठीक है ना, रिवाइंड ट्रेडिंग करें, क्योंकि ज्यादा लोग लॉस करते हैं रिवाइंड ट्रेडिंग के अंदर। जी, टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग टाइम यही होता है कि आप अच्छा, आप कैंडल के क्लोजिंग टाइम पूछ रहे हो ना। देखिए वो मुख्तलिफ होते हैं। जो मार्केट की जो टाइम होता है, मार्केट वॉच आप ऊपर MT5 MT4 में देखोगे ना, तो मार्केट वॉच को ऑन कर लिया करें, उसमें मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम वहां पे मेंशन होता है। और उसी टाइम के हिसाब से मार्केट जो कैंडल्स हैं वो क्लोज और ओपन होती है। जी जुबैर भाई, एडवांस प्रो में आपका जो एडमिशन है वो इंशाल्लाह जिस तरह आपके एडवांस के एडमिशन हुए थे, सेम वही प्रोसेस होगा, लेकिन इसमें जाहिद भाई आपको गाइड करेंगे साथ में किस तरह आपने एडमिशन करवाना है। वीडियो आएगी यकम को, उसके बाद इंशाल्लाह आपके बूम क्रैश के लिए भी भाई कोशिश करें कि 10 नहीं, कम से कम $100 लेके आएं। जितना अच्छा डिपॉजिट होगा ना, उतना अच्छा आपका आपका टारगेट बनेगा ना। अगर आप $5-10 लेके आते हो तो आप गैम्बलिंग करोगे, उसमें लॉस करोगे ज्यादा। अगर पाँच पाँच डॉलर लेके आपने 50 दफा वो करना है, उससे बेहतर है पहले ही 250 लेके आ जाओ। जी, बूम क्रैश पे भी सेम मनी मैनेजमेंट प्लान रखना है। अच्छा, पहले असाइनमेंट सुन ले, यही असाइनमेंट है आपकी। आपने एक चार्ट बनाना है जिसके अंदर इक्विटी मेंशन करेंगे, उसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशो, उसके बाद आपकी लॉट साइज, और आपने 3 किस्म के प्लान बनाने हैं, एक टारगेट बनाना है जो आपका मंथली, डेली और वीकली क्या प्लान होगा, आपका क्या टारगेट होगा, वो मेंशन करना है उस चार्ट के ऊपर। आप वर्ड एक्सेल पे भी बना सकते हो, किसी भी और ऐप के थ्रू आपको मोबाइल पे तो आजकल काफी ऐप्स होती हैं, उनके थ्रू आप बना सकते हो। अगर उस पे ना बना सकते तो एक पेपर पे बना के उसका स्क्रीनशॉट लेके वो अपलोड कर दो। जी बूम क्रैश का और कर्टल का लिंक आपको जायद भाई से मिल जाएगा। जी ठीक है ब्रदर, आप देखो ना, उसके लिए एक आसान चीज ये होती है कि आप 100 प्लस डिपॉजिट करके, निशान भाई शुक्रिया। अच्छा, आप 100 प्लस डिपॉजिट करके आप बीबीए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो आगे आगे वाले 10 मिनट बचे हैं वो इंशाल्लाह सारा आपको
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कोड अलग केड़ा सेहत भी सबकी कैसी है? खैर खैरियत है? खैरियत है, घर बार सब ठीक है? मौसम कैसा है? वही मिस यू। मैं कित्थे गया? मैं इत्थे ही हां जनाब। मैं दो 3 दिन कल सेहत ठीक नहीं थी, बड़ी शदीद खराब थी। परसों मेडिसिन ले रहा था ना मैं, तो कल शदीद खराब सेहत गुजरी है। मैंने कहा मेरा पता गिर गया कल। बस ये है कि अल्लाह पाक ने जो है वो फिर बाद में आज काफ़ी बेहतर हूँ। गर्मी काफ़ी है। अच्छा बात सुनें, मनी देखें, मनी मैनेजमेंट में 5 मिनट मुझे बोलने थे, मैं थोड़ा बिज़ी था, फ्री हुआ हूँ, फिर इंशाल्लाह आपका सिर्फ 2-4 मिनट। देखें, अगर एसएल का कॉन्सेप्ट ना होता ना, या अगर 100% कोई चीज़ होती, तो एसएल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना था। और एसएल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, अकाउंट वॉश होता। एसएल का कॉन्सेप्ट किस में नहीं है, किस चीज़ में नहीं है? लॉन्ग टर्म होल्डिंग में एसएल का कॉन्सेप्ट नहीं है कि गोल्ड ले लिया और आपने 10 साल के बाद बेचा, प्रॉपर्टी ले ली, 2 साल के बाद बेची। लेकिन उसका एक नुकसान है, एक एक बहुत बड़ी अमाउंट, यानी कि उसमें स्टॉप लॉस होता ही नहीं, और प्रॉपर्टी में तो होता है एक स्टॉप लॉस होता ही नहीं, अकाउंट ही वॉश होता है, लेकिन फिर भी देखभाल के लेता है बंदा तो अच्छा मुनाफा आता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो बहुत बड़ी चाहिए, गोल्ड में, फिजिकल कोई भी। फॉरेक्स में आप अगर हैंडसम 5-10 हज़ार डॉलर भी हैं, तो एक तगड़ा अकाउंट चला रहे हो। $50,000 है तो बहुत तगड़ा है ये। बजाय आप 80 लाख रुपए वहां इन्वेस्ट करके यहाँ पे 10% भी अर्न करो, तो निकालो उसका। लोग क्या करते हैं, 1000 भी है फिर भी अच्छा है, 500 भी है, लेकिन जब भी फॉरेक्स में डिपॉजिट करना है, अच्छा डिपॉजिट करना है, लॉट को फिक्स करना है। 4-5 चीजें बता रहा हूँ जिनके ऊपर आपने प्राइमरी फोकस करना है, और मैं असाइनमेंट भी आपको दूंगा प्यारी सी, जो आपको समझ आएगी। और आज लास्ट क्लास नहीं है, कल भी मैं सेशन लूंगा, ताकि थोड़ा-सा मेंबर्स को आप लोगों के लिए एक्टिविटी भी रहे, क्योंकि आगे पहली अप्रैल को आपने एडमिशन्स भेजने हैं। तो 1 अप्रैल अभी काफ़ी दूर है, इसलिए कुछ ना कुछ सेशंस आपके होते रहेंगे। तो आपने डेड नहीं रहना, बल्कि फेसबुक ग्रुप में एक्टिव रहना है और एक फाइनल असाइनमेंट करते रहना है डेली। मैं आपको कल दूँगा इंशाअल्लाह ताला, तो कल भी क्लास में आ जाइएगा। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भूले ना। देखें, नंबर 1, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। मैंने आपको बताया था कि हम मेजर लेवल्स के ऊपर ट्रेड क्यों लेते हैं और माइनर लेवल्स पे ट्रेड क्यों नहीं लेते। इसका रीज़न बताया था कि माइनर लेवल्स पे एसएल और टीपी बराबर होते हैं, तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो डिस्टर्ब होता है। मैंने रिस्क एंड रिवार्ड रखना है 1/3, कि मेरा अगर सपोर्ट के नीचे 10 पिप्स एक्स्ट्रा एसएल रखने के बाद मिड पॉइंट का जो टीपी है कैलकुलेट करने के बाद, वो अगर 150 पिप्स बन रही है, तो फिर मैं 50 पिप्स का एसएल बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन मिड पॉइंट तक जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, सपोर्ट से रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद उसके मिड पॉइंट का कितने पिप्स बनते हैं, तो वो 50 पिप्स बन रहे हैं। एसएल भी 50 पिप्स बन रहा है, तो मैं एक नाकाम ट्रेडर हूँ। अगर मुझे कामयाब होना है, तो मुझे 10 पिप्स एसएल और 30 पिप्स टीपी चाहिए। अब उसकी एग्जांपल शायद साहब ने दी है, मैं भी देता हूँ। एक बंदा है, हफ्ते में उसने 10 ट्रेड्स ली हैं, ठीक है? नो मैटर उसका अकाउंट कितने का है। मनी मैनेजमेंट आपको अपने अकाउंट के वीबीए में, तो मैं भी नया ग्रुप बना के दे रहा हूँ, अलग-अलग हर क्लासेस में भी समझाता हूँ, एडवांस में भी, प्रो में भी। वीबीए में अलग मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या, आज मेरे पास एक भाई आया, 0.01 की लॉट है सर जी, अकाउंट वॉश हो गया। मैंने कहा लॉट कौन सी थी 0.01? मैंने स्क्रीनशॉट देखी तो वो 0.01 की 10 लॉट्स ओपन की थी। मैंने कहा खुदा के बंदे, ये धोखा आप मार्केट को नहीं दे सकते, मुझे दे सकते हो या अपने आप को, और मुझे देने से तो कोई नुकसान फायदा नहीं है, नुकसान ही है आपका, ना मेरा कोई नुकसान है। तो भाई ने 0.01 नहीं लगाई हुई, 0.01 की 10 लगाई हुई है, जो कि 0.10 बनती है, लेकिन अपने आप को धोखा दिया हुआ है, मार्केट में धोखा दिया, उसका भुगतना पड़ा उनको फिर मैदा। अब दोस्तों 10 ट्रेड एक बंदा लेता है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो उसका 1/3 है, यानी कि वो 30 पिप्स एसएल लगाता है हर ट्रेड पे। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कुछ ट्रेड्स पे आपका एसएल 30 पिप्स बनेगा, टीपी 150 बनेगी, कुछ पे एसएल आपका 20 पिप्स बनेगा, टीपी में भी 60 पिप्स बने, कुछ पे 10 एसएल बनेगा, 30 पे, यानी मुख्तलिफ है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे हम एक एक बंदे की एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा 30 पिप्स का एसएल लगाता है और 90 पिप्स की टीपी लगाता है। पूरे हफ्ते में उसने 5 ट्रेड्स जो हैं वो विन की हैं, 10 ट्रेड्स टोटल नहीं है,
30 का एसएल लगाता है, 90 की टीपी लगाता है। 5 ही ट्रेड उसने लॉस किए हैं, लेकिन वो बंदा स्टिल प्रॉफिट के अंदर है। कैसे कैलकुलेट करें? 30 पिप्स का एसएल लगाया उसने, 5 ट्रेड्स का एसएल हुआ, तो ये जनाब अली बन जाता है तकरीबन 150। 90 पिप्स की टीपी लगाता था, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 450 पिप्स। तो अब 450 पिप्स उसने गेन किए हैं, वो 450 पिप्स प्रॉफिट में है। अगर मैं यहाँ कहता हूँ ना $450, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इक्विटी सबकी बराबर नहीं होती। तो हम ये नहीं कह सकते कि $450 उसने कमाए, हम पिप्स में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि एक बंदा जो स्टैंडर्ड की लॉट से कमाता है उसने तो $4500 कमा लिए ना, एक बंदा जो 0.01 की लॉट से कमा रहा है उसने $45 कमाए। तो हम बजाय ये कहें कि इतने डॉलर उसने कमाए, डॉलर में कैलकुलेशन नहीं, हम पिप्स में कहेंगे कि कितने पिप्स कमाए, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स की लॉट बड़ी होगी, कुछ की छोटी होगी, कुछ का अकाउंट बड़ा होगा, कुछ का छोटा होगा। डिपेंड हम कैलकुलेशन इसलिए पिप्स में करेंगे। 4.5 में से 150 माइनस करें तो स्टिल वो बंदा 300 पिप्स प्रॉफिट में है। क्यों प्रॉफिट में है यार? वजह देखें, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट प्लान को जानता है, वो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को जानता है। तो सबसे पहले आपने एक ग्राफ बनाना है फोटो एडिटर के अंदर, चाहे वो अडोब फोटोशॉप हो, चाहे वो प्रीमियर प्रो हो, या व्हाटएवर, कोई भी फोटो एडिटर मोबाइल का हो, पिक्सल लैब हो, पिक्से प्रो हो, या ऑनलाइन फोटो एडिटर canva.com पे बनाए, लेकिन एक पोस्टर बनाना है जिस पे आपने रिस्क एंड अपने अकाउंट का साइज और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मैंने बता दिया है, यही आपने लिखना है 1/3। फिर आपने लिखना है कि मेरा मंथली टारगेट क्या है। मंथली टारगेट आपका पहले 3 महीने जब रियल अकाउंट पे आओगे तो आपका 10% है, और डेमो भी आपको उतना ही होना चाहिए जितना आपने रियल में डिपॉजिट करना है। डेमो लोगों को $1 लाख का होता है, रियल में $1000 कर रहे होते हैं, उससे साइकोलॉजी हर्ट होती है। मंथली टारगेट आपका 10% है, और फिक्स्ड लॉट साइज जो है वो आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक $1000 का अकाउंट है तो वो 0.05 तक मैक्सिमम लॉट यूज कर सकता है, ठीक है, 0.05 से एक्सीड ना करे, और वो अपनी लॉट को फिक्स कर ले मोस्टली। और लॉट फिक्स क्यों करनी है इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1/3 कर रहे हो टीपीएसएल में, लेकिन लॉट बड़ी छोटी कर रहे हो। एक पे आपने 0.010 लगा दी, वो आपका एसएल हो गया। दूसरे पे आपने 0.05 लगा दी, वो टीपी होगी। अब फिर भी आप लॉस में हो। तो लॉट जब हम फिक्स रखेंगे ना, तो हमारा जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो मेंटेन होगा। मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई बिजनेस भी नहीं है जो $1000 पे आपको 10% मंथली प्रॉफिट देगा, लेकिन सोच मिनिमम रखनी है। मेरी साइकोलॉजी पे ट्रेडिंग कोर्स है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, साइकोलॉजी मास्टर क्लास पार्ट 1 2 3 4 के अंदर लाइव लेक्चर है मेरा, सेमिनार के अंदर दिया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की थी, जो कैमरामैन या वीडियो एडिटर ने दी। तो बेसिकली आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे ना, वो आपकी मनी मैनेजमेंट प्लान काउंटर कर सकता है। क्योंकि इंसान, अब मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए हैं और सारा कुछ उन्होंने सीखा था, साइकोलॉजी नहीं है। मैं आज पोस्ट लगाऊंगा, हमारे एक भाई हैं अबू बकर, ठीक है, वो ओमान छोड़ के वो और उनके भाई पाकिस्तान आ चुके हैं। आई थिंक 4-5 महीने पहले क्लासेस ली थी। मैंने आपको बताया ना 6 महीने साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओमान में भाई ने क्लासेस ली थी। अक्टूबर में भाई मेरे पास आया था, मनी मैनेजमेंट प्लान उसका मैंने उसको थोड़ा गाइड किया, मोटिवेट किया। मनी मैनेजमेंट उसने बनाया था अपना, थोड़ा मोटिवेट किया। अब अल्लाह का शुक्र है, अब मैं पोस्ट भी लगाऊंगा भाई की, कि भाई ओमान छोड़ के दोनों भाई आ चुके हैं, ठीक है। अपना उन्होंने आराम सुकून से, अपना एक रूम है, दोनों भाई और उसके कजन और सारा पूरा एक किस्म की उसने फैमिली साथ रख के ट्रेडिंग कर रहा है। और मंथली टारगेट उसका 10% था। आज की सिर्फ उसकी इनकम $250, मुझे उसने स्क्रीनशॉट भेजा, सिर्फ एक दिन की। क्या है? कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। लोग लॉस में क्यों जाते हैं? लोग छोड़ जाते हैं। आए, उन्होंने समझा कोई इन्वेस्टमेंट साइट है ना, साथ ही भाग जाते हैं। वो बंदा कामयाब क्यों हुआ? उसने पहले क्लासेस ली एडवांस प्रो, फिर ओमान आया, ओमान से वापस आया, मिला, रियल ऑलरेडी कर रहा था मेरी, क्योंकि ऑनलाइन जितनी बार भी बात हुई है तो मैंने उसको यही बोला है कि आपने 10% टारगेट बनना है। तो मेरे पास जब आया तो 1 महीने का टारगेट उसका अचीव था, तो उसके पास टोटल 3 महीने थे। मैं ये पोस्ट भी लगाऊंगा, पढ़िएगा एक बार ना, मोटिवेशन मिलेगी। तो मैंने कहा भाई मजीद आप 2 महीने आप 10% टारगेट अचीव कर दो। अगर आप 1 महीने का आपका अचीव है 10%, मजीद 2 महीने अचीव कर देते हो, तो मेरी तरफ से इजाजत है कि ओमान को छोड़ दो। लेकिन मेरी जान, अगर इन 2 महीनों में आप 10% टारगेट अचीव नहीं कर पाते, तो फिर ओमान नहीं छोड़ना, फिर जॉब नहीं छोड़नी। भाई ने हिम्मत की,
टारगेट कंप्लीट किए, बल्कि चौथे महीने का भी, इस ये महीना चौथा महीना है, चौथे महीने का भी अक्टूबर का से ले लें, फिर उसके बाद जनाब बेली कैलकुलेट कर लें, चौथा पांचवा महीना भाई कंसिस्टेंट प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। आपने लालच नहीं करना, हमने एक दिन में अमीर नहीं बनना। फॉरेक्स में दो किस्म के ट्रेडर होते हैं, मेरी बात दिल पे लिख लो, दिल पे कह रहा हूँ, नोट पैड्स पे नहीं, दिल पे लिख लो। एक होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो जुआ करता है, या आएगा या जाएगा बड़ी लॉट। एक होता है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो बिजनेस कर रहा है घर के किचन के लिए। आपने घर के किचन वाला ट्रेडर बनना है कि मैं सबसे पहले अपने बच्चे के डायपर्स पूरे करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी से वो नहीं पूरे हो रहे। इस ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि अपनी ट्रेडिंग को रियल जिंदगी से रिलेट करके ट्रेड करना है। लोग जुआ समझ के करते हैं, इन्वेस्टमेंट साइट बिफोर यू समझ के करेंगे, ठीक है, मेटा एफएक्स ग्लोबल समझ के करेंगे, ओक्टा एफएक्स समझ के करेंगे, ये वो चीजें नहीं है। इसके अंदर खुद जितनी पावर लगाओगे उतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक बंदा नहीं है। मैं अब आपसे शुरू कर रहा हूँ कि मैं पोस्ट, एक तो दो चीजें मैं काम शुरू कर रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल बुखारी अकेडमी वाला, एक तो बुखारी फॉरेक्स एकेडमी वाला है, जो टीम का यूट्यूब चैनल है, जो टीम एनालिसिस करती है। एक मेरा जो जिस पे मैं आता हूँ वो भी एक्टिव कर रहा हूँ, दूसरा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहा हूँ, तीसरा साइकोलॉजी पे ट्रेडिंग रूम के अंदर मैं लेक्चर भी जो है वो शुरू कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको। और चौथा ये है कि फिजिकल ट्रेडिंग रूम्स की तरफ भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो रमजान के अंदर थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है, ईद के बाद ही कुछ ये प्रैक्टिकल हो सकता है। तो क्यों है? इसलिए है कि आप लोगों को प्रॉफिट में रखा जाए। लेकिन ऐसा बंदा जिसकी एडवांस भी नहीं क्लियर, एडवांस की फाइनल असाइनमेंट नहीं है, प्रो नहीं, प्रो की फाइन, उसको हम फिजिकल टाइम नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा बंदा है, अभी जो एडवांस प्रो के बाद जो मिलने आते हैं, वो लोग आते हैं मेरे से जिनकी असाइनमेंट क्लियर होती है प्रो की। सर्टिफिकेट भी उनको दिए जाते हैं। फिर उस सर्टिफिकेट के हजार फायदे हैं। आप सर्टिफाइड ट्रेडर हो, आप हजार सर्विसेज एकेडमी के यूज कर सकते हो, कर सकोगे। आप अपना सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो ये नई सर्विस, क्योंकि सर्विसेज नई आती रहेंगी, चाहे वो फिजिकल ट्रेडिंग रूम की हो चाहे मिलने की हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप किसी वक्त भी मिल के मशवरा कर सकते हो, लेक्चर ले सकते हो। नहीं होगा आपके पास, आप जस्ट स्टूडेंट हो। अभी हजारों में लोग क्लासेस भी लेते हैं यूट्यूब की। 40,000 पिछले वेबिनार पे थे, उससे पिछले पे 20,000 थे, उससे पिछले पे 12,000, 15,000 व्यूज। तो सारे स्टूडेंट सारे ट्रेडर तो नहीं है। ट्रेडर तो वही है जो सर्टिफाइड है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और यकीन मानो, ये जो जॉब्स की लानत है ना, देखें माजरत के साथ, अगर तो बहुत हाई एंड की स्किल वाली जॉब है ना आपकी, फिर तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका स्किल बिक रहा है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो बंदा मजबूरन कर रहा होता है। देखें, हर कौम पे मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने एक अजाब नाजिल करना होता है, और हमारी कौम पे ये जो जॉब 9 टू 5 वाला ये अजाब नाजिल अल्लाह पाक ने कर दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, अब पत्थर नहीं गिरेंगे, अब यही अजाब हमारे ऊपर नाजिल होगा जो हो रहा है। और इन जॉब्स वाले माइंडसेट की वजह से आज अमेरिका ऊपर और आप नीचे हैं, चाइना ऊपर आप नीचे हैं। चाइना बाहर चीजें बेच रहा है, आप कुछ बना ही दे रहे क्योंकि आप जॉब करते हो, ठीक है, आप बिजनेसमैन नहीं हो। और यकीन माने, इस 22 करोड़ आबादी में आपको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देगी। यकीन माने, जितना मर्जी इमरान खान कोशिश कर ले या कोई और हुक्मरान आके कोशिश कर ले, 22 करोड़ को जॉब्स नहीं देनी है। ओवर पॉपुलेटेड है हम इतनी जॉब्स क्रिएट कर ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा आप कोई जदीद हो जाते हो ना, कोई आपने फेसबुक अपने मुल्क में बना ली या कोई 25, फिर आपको जॉब्स मिलेंगी। तो ये फॉरेक्स, ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये लेक्चर मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड दे रहा हूँ कि माइंड बिजनेस वाला रखना है। जुआ ना खेलने आना, जुआ खेलोगे मारे जाओगे, बड़े बुरे तरह पिटोगे। और एक ट्रेड पे कभी अकाउंट वॉश नहीं होता। जिसका एक ट्रेड पे अकाउंट वॉश हो, वो समझ जाए कि वो जुआ खेल रहा है। कम से कम भाई ने एग्जांपल दी 100 ट्रेड्स की, मैं कहता हूँ कि 200 ट्रेड्स भी आपकी इस तरह प्रॉपर एसएलटीपी के साथ आप करो ना, और उनका उनका रिजल्ट देखो, आप फॉरेक्स समझ जाओगे। यानी कि खाली ये नहीं क्लासेस ले लीजिए, अब नहीं भाई, डेमो प्रैक्टिस करो, चार्ट्स प्रैक्टिस करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज से जब मैं सीखने आया था मेरी बड़ी गलत हुआ करती थी, आज मेरी परफेक्ट है। प्राइस एक्शन एक ऐसा मेथड है जो एडवांस के अंदर आप थोड़ा सा नए हो, प्रो के अंदर आप थोड़ा प्रो फील करोगे। 6 महीने के बाद ये मेथड आपका मजीद अपग्रेड होगा। आप बोलोगे यार मैं 6 महीने पहले ड्रॉ तो सही करता था ट्रेंड लाइन, लेकिन अब ज्यादा अच्छी करता हूँ, नफासत के साथ करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन मेथड जो आप सीख रहे हो ये पॉलिश होगा टाइम टू टाइम। ये पॉलिश होता है मेथड, जितने आप पुराने होते जाओगे उतने हीरे बनते जाओगे। इस मेथड की ये खूबी है। नए हो ना, गलतियां करोगे। ये आपने मनी मैनेजमेंट प्लान, अपनी इक्विटी, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, फिक्स्ड लॉट साइज, ठीक है, और पेयर्स, 4 पेयर्स जो है टोटल आपने लिख के देने हैं मुझे। चार्ट बनाना है।
मैं आपको थोड़ी एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ऊपर लिखो बुखारी फॉरेक्स एकेडमी इंस्टीट्यूट, मेरी इक्विटी कितनी है जी, मैं रिकमेंडेड अमाउंट 1000 लिख रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं वो 500 भी कर सकते हैं, जब भी करें, व्हेनेवर दे वांट। हम आपको क्लासेस में एंटर होने से नहीं रोकेंगे, ठीक है? आपकी इक्विटी है या नहीं है, बुखारी अकेडमी आपको रोकेगी नहीं। हमें आपकी इक्विटी से सरोकार नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे अंडर हैं, जो खास करके जो एजुकेशन के क्लासेस हैं, इनमें आपको बुखारी अकेडमी वाले नहीं रोक सकते इक्विटी। ट्रेडिंग रूम में वो डिफरेंट सेटअप है, उसमें जाते ही लोग इसलिए ताकि अर्निंग हो। लेकिन 2 महीने अगर आप ऐड होते भी हो, मेरी बात सुन लें, 2 महीने आपने अर्निंग पे फोकस नहीं करना। जो बंदा वहाँ पे अवेलेबल है ना, उससे सीखने की कोशिश करनी है। यार ये क्या कर रहे हैं सारे, सीनियर से जूनियर से ऑब्जर्व करना है माहौल को, करते क्या है, लॉस वाले क्या गलती कर रहे हैं, प्रॉफिट वाले क्या गलती कर रहे हैं। ये 6 महीने स्ट्रगल के होंगे और बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे, रमजान, ईद और आगे। ये नेक्स्ट ईद तक आप एडवांस वालों को मैं मेरी दुआ है आप कामयाब हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी भी स्टोरीज शेयर करूँ मैं। जैसे उस अक्टूबर भाई वाले भाई की आज मैं रात को शेयर करूंगा। अल्लाह करे कि मैं आपकी ईद के ऊपर बड़ी ईद के ऊपर मैं ये शेयर करूँ कि जनाब ये राना उमर साहब, ये इकबाल साहब, ठीक है, ये वकास अली साहब, ये जी फलां बैच के स्टूडेंट, और इन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज ये जॉब अपनी या फलां काम छोड़ के फॉरेक्स कर रहे हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन ये जिसके अंदर जज़्बा है ना, जिसके खून में पैशन है फॉरेक्स मजबूरी में नहीं होती है, फॉरेक्स का पैशन होता है। फॉर मैंने कई काम किए, बिज़नेस किए, मैं लॉस में बंद किए, प्रॉफ़िट में चलते-चलते लॉस किए, मुझे पैशन नहीं था, मुझे शौक ही नहीं था। सीधी-सी बात है, मुझे शौक नहीं था, मैंने लॉस करके बंद किए, मुझे फॉरेक्स का शौक है, आज मुझे छठा साल भी है और आज 6 साल हो गए हैं, मैं यहाँ टिका हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अगले अगले भी जो 16 साल हैं, वो भी इसमें हूँ। क्योंकि अब इसका इतना शौक और इतना जो रिवार्ड है ना फॉरेक्स का, वो आपकी सोच है। आप आपके कोई ये जो लोग कह रहे होते हैं रियल एस्टेट, भाई आपकी सोच है इसके अंदर कितना रिवार्ड है। लेकिन स्टार्ट 10% से करना होगा, 7%, 10% से। आपने अपना मंथली टारगेट इन नंबर्स लिखना है। इन नंबर्स जैसे 7%, इन परसेंटेज लिखना है, 7%, 10%। आप देखो कि आपके लिए कितना इनफ है, ठीक है? इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है तो कम कर। जब कम कर लोगे ना, तो देखना कितना अल्लाह पाक रिवार्ड करता है। ख्वाहिशें जितनी बड़ी रखोगे, ज़िंदगी उतनी मुश्किल होगी, ठीक है? तो ये एक चार्ट क्रिएट करना, भाई मेरी इतनी इक्विटी है और मैं ये लॉट रखूँगा अपने हिसाब से, मैं नहीं बता रहा लॉट, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपको अभी तक मेरी टीचिंग्स की क्या समझ आई है। अपनी लॉट, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, पेयर, मंथली टारगेट, ठीक है? और लॉस का टारगेट भी एक होता है। मेरा खुद नवंबर के अंदर, सॉरी अक्टूबर के अंदर ही मेरा जो टारगेट था, नहीं नवंबर, सही मैं डेट बता रहा हूँ, अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर में सेमिनार हुआ तो अक्टूबर में प्रॉफिट अचीव था। तो नवंबर में मेरा एसएल हुआ था 5% का ऑफ टोटल माई इक्विटी। यानी कि अगर मैं 1000 आना तो 50 का एसएल करवा के भाई साहब आराम सुकून से सो रहे थे। और अभी मेरा टारगेट अचीव है, पिछले महीने का भी अचीव है, उससे पिछले भी, हर महीने 10-10%, लेकिन एक आध महीना आ जाता है 5% का। क्यों आता है? क्योंकि मैं अपने मनी मैनेजमेंट अपने टोन में चलता हूँ, ठीक है? आज ऐसे ही नहीं बुखारी अकेडमी सरेआम चैलेंज कर रही होती है कि अपने-अपने इन्वेस्टर पासवर्ड ले आओ। आओ हमारे साथ कम्पीट करो, ऐसे तनकीद नहीं करो, अपना पासवर्ड दो फिर तनकीद करो। मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह आप भी करोगे। तो आज की रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, आज सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। ए टू ज़ी जितनी क्लासेस हुई हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 9 या 10 तक सब क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ग्रुप के अंदर ही मिलेगी, कोई कोड की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, आपको 5-5 बंदों वाला टास्क दिया था, मैं अगेन एडमिन का नंबर शो कर देता हूँ। वो आपने अचीव करना है और फाइनल असाइनमेंट भी आज बता देता हूँ, ताकि आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है। फाइनल असाइनमेंट भी आपको बता दूँ कि फाइनल असाइनमेंट में आपने जितना भी पढ़ा है, फ्रॉम स्टार्ट व्हाट इज़ प्राइस एक्शन ये अगेन बनानी है और हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन बनानी है, कम से कम 3-3 दफा अगेन ड्रॉ कर, अगेन डेली करके अगेन सर को आप चेक करवा सकते हो जाहिद भाई को कि ये देखें जी जाहिद ये असाइनमेंट मैंने की है, ठीक है, तो मैं फाइनल असाइनमेंट बना रहा हूँ, तो मेरी प्रेजेंटेशन क्योंकि मैंने खुद चेक करनी होती है आपकी फाइनल असाइनमेंट, आप फाइनल असाइनमेंट चेक करवाने के लिए ऑफिस भी आ सकते हो और उसकी आपको कोई तंग भी नहीं करेगा, आप सैटरडे वाले दिन टाइम लेके फाइनल असाइनमेंट चेक करवाने भी आ सकते हो, प्रो के बाद भी आप आ सकते हो। तो फाइनल असाइनमेंट, एडवांस और प्रो के बाद आपका एक टारगेट होगा, वो अचीव करेंगे सर्टिफिकेट लेके और उसके हज़ारों फ़ायदे मैं अब बता रहा हूँ। लेकिन एक्सपोज़ मैं तब करूँगा जब आप सर्टिफिकेट ले चुके होंगे और मुझे उम्मीद है
कि ये बैच के लोग जो है वो सर्टिफिकेट लेंगे, मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी होगा और ट्रेडर का भी सर्टिफिकेट होगा। दूसरा, असाइनमेंट जो दी है 5-5 बंदों वाली, वो अगेन मैं शेयर कर रहा हूँ, वो पूरी करनी है, ठीक है? और डेली फाइनल असाइनमेंट कब कंप्लीट नहीं किया मैंने। फाइनल असाइनमेंट को बता दूं, जितना भी आपने पढ़ा है उसको 2-2 बार दोबारा असाइनमेंट करनी है, 3-3 बार। जितनी बार आप कर सकते हो उतना अच्छा, लेकिन 3-3 बार, यानी हाउ टू डू स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो 3 बार, मेजर माइनर लेवल्स हैं तो 3 बार, मनी मैनेजमेंट प्लान है तो वो एक आपने भी क्रिएट करना है। ये एक अलग फाइल बना लेनी है, पीडीएफ फाइल। उस पीडीएफ फाइल में सारे अपलोड करने हैं, और info@bukhariFXacademy.com की मेल ले लेना जाहिद भाई से। उस मेल पे आपने अपलोड करते जाना है। मैं जानू फाइनल असाइनमेंट जाने, और अगर किसी की चेक नहीं होती, वो इनबॉक्स भी कर देता, मैं इनबॉक्स भी चेक कर दूंगा उसकी, लेकिन एक दिन में नहीं करनी। अभी आपके पास तकरीबन आज 19 हुई है, 20, 21, 22, 23, यानी कि आज आपके पास काफी दिन है। आप आराम सुकून से डेली ये कर सकते हो। तो आज की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सबको मिल जाएगी, और आई होप कि आप इस क्लास के बाद मोटिवेट हुए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप में से भी ऐसे लोग होंगे जो ओमान, सऊदीया, कतर, यूके ये छोड़ के इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, जॉब्स छोड़ के इंशाल्लाह, ये गुलामी की जंजीरें छोड़ के इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में जो जॉब्स कर रहे हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो इन जॉब्स की जंजीरों को तोड़ेंगे, क्योंकि ये जंजीर है आपके आपके कदमों में, जो कि आपको बढ़ना नहीं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। लेकिन आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करेंगे, कंसिस्टेंट लर्निंग करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कामयाबी आपका मुकद्दर है। आज मैंने 2 मोटिवेशन स्टोरी करनी है, शायद 1 करूँगा आज। एक और मेरा भाई है गुजरात से। पिछले दिनों मुझे फ़ोन आया, अच्छा जिसने जाना है वो चला जाए, क्लास एंड होगी या फाइनल असाइनमेंट बता दिया, रिकॉर्डिंग अगेन देख के अगेन कर लेना। मेरा एक बड़ा पुराना स्टूडेंट है, लेकिन उसकी आदत थी लो फ्री करने की। लो अभी वो शायद सुने क्लास को, लेकिन उसके मुँह पे मैं कहता रहता हूँ कि लोफर हो आप। लो फ्री करने की आदत थी, कराची कभी ये। तो घर वालों ने तंग आके ना वीज़ा लगा दिया यूरोप किसी मुल्क में। मुझे कॉल आई, सर मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? तो सर मैं तो फॉरेक्स कर रहा था, मैं अब घर वाले बाहर भेज रहे हैं। मैंने कहा आप फॉरेक्स कब कर रहे थे? मैंने भी चंद दिन कहा, मैं फॉरेक्स कदू तू कर रहे ऐसे, तू लो फ्री कर रहे ऐसे। अच्छा, वो फिर उसके बाद थोड़ा सीरियस हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मैसेज आया कि सर मैंने ये प्रॉफ़िट किया और घर में मैं अब दे रहा हूँ। हर हफ्ते मेरे ख्याल में 200 का टारगेट होता है, भाई दे रहा है। उसकी भी पोस्ट करनी है। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको फॉरेक्स ने बाहर प्रदेश जाने से, वो नहीं जाना चाहता था। अब भाई साहब क्या करते हैं, रमज़ान भी अपना अय्याशी में गुज़ारेंगे अपने रूम में, अपने घर वालों के साथ, और कई रमज़ान अपने घर वालों के साथ गुज़ारेंगे। लेकिन एक जॉब वाला बंदा नहीं गुज़ार सकता। हाँ, अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलना पड़ता है, लेकिन वो बंदा अब क्या है, वो आज़ाद है, फाइनेंशियली फ्रीडम है उसको, वो कभी भी स्पाइक पकड़ेगा, वो पैसा बनाएगा और साइड पे हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये $200 शायद उसकी 1 दिन की होगी। लेकिन इट टेक्स टाइम, लो से स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो अभी जाएँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अच्छा, कल वेबिनार में आओगे ना? कल मैंने लाइव आना है खुद। कल मैंने लाइव आना है पेज के ऊपर, आमने-सामने बैठ के गपशप करेंगे। वैसे तो थोड़ी-सी आँखें-शाँखें सूजी हुई हैं, लेकिन इग्नोर कर देना कल। ठीक है? लेकिन कल आना, मैं पेज के ऊपर लाइव आऊँगा। रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, कोड नहीं, कोड की ज़रूरत नहीं है। कल एफबी पेज पे 8:40 पे लाइव आऊँगा, आपने हाज़िरी देनी है, और कोई भी सवाल आपका हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपके जवाब भी दूँगा। कुछ भी आपने पूछना हो, अभी मेरा टाइम हो गया, तो जो भाई कह रहे हैं क्वेश्चन रहते हैं, तो जिनके क्वेश्चन रहते हैं वो कल वाले वेबिनार के अंदर 8:40 पे फेसबुक पेज के ऊपर होगा। आप आओगे, देखोगे, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे गपशप लगाते हैं। 1/3 रिस्क एंड ये रिकॉर्डिंग देखना दोबारा, क्लियर नहीं हुआ रिकॉर्डिंग देखना। अभी मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी क्लास लेनी है, ठीक है? कल गपशप लगाते हैं, वेबिनार में गपशप। कल क्योंकि क्लास नहीं होगी, वेबिनार होगा, तो वेबिनार में इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं।